आप सबको मेरा नमस्कार। कक्षा 9वीं की नई पाठ्य पुस्तक गंगा में दिए गए एक पाठ है, ऐसी भी बातें होती हैं। ऐसी बातें होती हैं, ये लता मंगेशकर के साथ किया गया एक साक्षात्कार है। और इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न देख ले। चलो शुरू करें। आइए हम उनके जीवन के बारे में एक नजर डालें। उनकी पहचान उनकी आवाज से ही होती थी। वे ही बोलती थी कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था और जन्म स्थान मध्य प्रदेश का इंदौर। वे सुर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सुरोंगी मल्लिका, सुर कोकिला जैसे नामों से मशहूर यानी प्रसिद्ध थे। वे 8 दशकों से अधिक सालों में अपने करियर कर्ममंडल यानी करियर में 36 से अधिक भाषाओं में उन्होंने हजारों गीत गाए। उन्हें सभी प्रमुख पुरस्कार मिले हैं। पद्म भूषण 1969 में, फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में, पद्म विभूषण 1999, फिर भारत रत्न 2001 में उन्होंने ये सब पुरस्कार प्राप्त किए थे। उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय संगीतकार और रंगमंच कलाकार, स्टेज परफॉर्मर थे। माता का नाम शेवंती देवी। अपनी आवाज से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, विश्व के कोने कोने में, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड उनकी पहचान हुई। वो संगीत का अमर नाम है, इस संसार में संगीत का अमर नाम है लता मंगेशकर। उन्होंने केवल 5 वर्ष की आयु में, when she was only 5 years old, अपने पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन शुरू कर ली। फिर अपने जीवन पर्यंत संगीत के प्रति अपने आप को समर्पित रही। उनका देहांत 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में हुआ था। देखिए, अतिरिक्त प्रश्न यह है, लता जी ने अपने पिताजी से मुख्य रूप में क्या क्या सीखा? लता जी ने अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी से सबसे बड़ी सीख स्वाभिमान और आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ जीवन जीने की कला सीख ली। उन्होंने ये भी सीखा कि सही बात पर हमेशा डटे रखना चाहिए, बी फर्म इन राइट पाथ, और कभी भी किसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना ठीक नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, बचपन में लता जी और उनके भाई बहन क्या क्या खेल खेलते थे? बचपन में लता जी और उनके भाई बहन मिलकर कई खेल खेलते थे। फिल्मों के दृश्यों और अभिनेताओं की नकल करते थे, यानी कॉपिंग फिल्म सीन्स एंड एक्टर्स, उनका अभिनय का नकल करते थे। विशेष रूप से सभी भाई बहन मिलकर संत तुकाराम नामक एक फिल्म का अभिनय किया करते थे। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का भार लता जी ने अपने ऊपर ले लिया। ये उनके जीवन को कैसे परिचय देता है? अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, यानी जब वे 13 साल की थी, तब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ। तो लता जी ने घर का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिया। उनकी कर्तव्य निष्ठा को यह उनकी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। निर्णय यानी डिसीजन। पिता के अचानक निधन यानी देहांत यानी मृत्यु होने के बाद
उत्पन्न हुए कई कठिनाइयों के बीच उन्होंने घबराए बिना पूरे साहस के साथ परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके अपने परिवार को आगे बढ़ाया। 14 प्रश्न देखिए। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद या उनका निधन या देहांत के बाद परिवार का भार अपने कंधों पर लेकर लता जी ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था, लेकिन बाद में अभिनय छोड़ दिया। क्यों? बात यह है कि लता जी ने इसके बारे में कहा कि उन्हें कैमरा के सामने अभिनय करना थोड़ा मुश्किल बात थी। चेहरे पर भारी मेकअप यानी हेवी मेकअप लगाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान सारी जिंदगी में केवल गायन या म्यूजिक में केंद्रित किया या फोकस्ड ऑन म्यूजिक एंड सिंगिंग। 5वां प्रश्न देखिए। मंगला गौर एक फेस्टिवल है, इसके वर्णन करते हुए भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर होती है? देखिए, मंगला गौर पार्वती पूजा जैसा एक फेस्टिवल है। इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा गीत गाती थी और नृत्य करती थी महिलाएं, और इसी परंपरा से भारतीय समाज में संगीत का जितना महत्व है वो भूमिका भारतीय सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में द रोल ऑफ म्यूजिक, लोक संस्कृति, फोक कल्चर में म्यूजिक का महत्व इन सभी का पता चलता है। इसे ये भी उजागर होती है, उजागर होना रिवील्स दैट भारतीय त्योहारों में सामुदायिक जुड़ाव या सोशल कनेक्शन या मिलजुल कर गैदरिंग और मिलजुल कर कैसे ये सब फेस्टिवल मनाते थे, कितना गहरा जुड़ाव होता है यह सब, या लोक संस्कृति कैसे है भारत की, ये इन सब का पता चलता है। देखिए, आशा है कि इन अतिरिक्त प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। फिर मेरे ये वीडियो चैनल है ना, इसका सब्सक्राइब करें और अपने महान कमेंट्स भी दीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।